आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो टी शेप का जो पिलर बनाया है वो मैंने उसको किस तरीके से बनाया है, साथ में उसमें डाढ़े भी निकाले हैं, वो सभी आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो। नहीं अपन को ईंट मतलब इसको अपन बोलते हैं रंगत, और प्रत्येक में अपनी एक उंगली में ना इतना गैप होना ज़रूरी है। इससे क्या अपना मसाले की जो पकड़ होगी ना वो सही से होगी। इस प्रकार से ये अपना एक पहचान है। अंगुली को इस प्रकार से अपन को जमाना है पकड़ के ईंट को, जैसे अपन ने ये ईंट उठाई इस तरीके से अपन को ईंट उठाना है और इस तरीके से अपन को उसको जमाना है, तो अपने ये गैप ऑटोमेटिक आ जाएगा। इससे क्या ईंट पकड़ भी अच्छी होती है। इस तरीके से अपन को पिलर की ईंट जमा लेनी है और अपन को बिल्कुल ठास जहाँ से हो उस जगह से अपन को आउटर एक फिक्स कर लेना है और उसको कर लेना है अपन को सूत में। इस तरीके से साउल की जो डोरी है अपन की उससे कर लेंगे अपन। आप किसी भी प्रकार से कर सकते हो, जिसको बिल्कुल अपन को सूत में करना होता है। जो पहले अड़ी हुई ईंट होती है ना दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए पहले अगर ये ईंट अड़ी हुई है ना, तो सबसे पहले इसको ही अपन को हटाना है, पीछे की तरफ करना है। ये अड़ी हुई है, इस फिर बाकी ईंट को अपन को मिला लेना है। बिल्कुल सीधी मिल गई। अब ये अपना आउटर फिक्स हो गया। अब इसके बीच में अपन टी शेप वाला पिलर बनाएंगे। यहाँ पर वही चाल मैं आपको बताऊँगा, ताकि आप आगे कहीं भी ऊपर कितना भी ऊँचा है उसको बना सकते हो। हाँ, जो अपन टी शेप वाले पिलर जो बनाने वाले हैं उसकी रंगत अपन इस प्रकार से करनी है। कहाँ से रखनी है? इन दोनों का जो जॉइंट है ना, इसका और इसका कटा हुआ होना चाहिए, इसके और इसके पेस में। इस तरीके से दोनों यहाँ से अपनी शुरुआत करनी है और इस प्रकार से उंगली का गैप वही होना चाहिए जो अपना है, ठीक है। और इस प्रकार से ये हो गया अपना सेट पिलर। अब इसको भी एक जगह से फिक्स कर लो, जो भी अपना आउटर है लंबो यूँ। हाँ, तो ये अपन का आउटर है। इसमें भी अपने को एक प्रकार से आउटर फिक्स कर लेना है। जो अपनी दीवार आ रही है ना आउटर की, उस दीवार को अपन को बिल्कुल सूत में कर लेनी। मान लीजिए कि अपनी आउटर ये है, तो इसको जो अड़ी हुई है सबसे पहले उसको ही ईंट को अपन को हटाना है, यानी कि पीछे की तरफ अपनी ओर खींचनी है। ये अड़ी हुई थी, अब बाकी ईंट ये इसको मिलानी है, तो इसको आगे की ओर अपन को सरकाना है। ये मिल गई। अब इसमें अपन को भर देना है मसाले को। तो अपन को अब भर लेना है इसको दराजे, यानी कि इसको हम दराज बोलते हैं। आपकी तरफ शायद कुछ और बोलते हो। इसको अपन को इसको इस प्रकार से भर लेना है और करने को इस प्रकार से हिलाना है, जिससे कि वो अंदर तक चला जाए, ठीक है। तो अब अपन को वापस से टी शेप वाला जो पिलर है अपना, इसके ऊपर अपन को फैलाना है मसाले को। मसाला अपन ने बिल्कुल गीला वाला बना रखा है। गीले वाले मसाले की खासियत ये होती है कि ईंट की पकड़ अच्छे से करता है ये, इस वजह से अपन को गीले वाला फैलाना है। और मसाला अपनी जो रंगत है इस पिलर की, टी शेप वाले जो पिलर की, इसमें अपन को चाल कैसे बनानी है। सबसे पहले अपन को ईंट को यहाँ रखनी है बीच में, जहाँ से अपना इस पिलर में अपन को ईंट रखनी है इस जगह से, टी वाली पिलर की। जब अपन को ईंट रखेंगे तो इसका जोड़ एक तो यहाँ से कटेगा इस तरीके से, और यहाँ से भी कटेगा। फिर वैसे ही सेम ईंट दूसरी तरफ अपन को रखनी है। और अपन अब इस साइड में इसको इधर जमानी है। इसका भी जोड़ कट गया, ये वाला देख सकते हो आप। अभी अपन को सूत में कर लेंगे, वो जो आपको सीधी नज़र आएगी। इस प्रकार से इधर भी रखनी है। अब रखनी है एक ईंट इस साइड में, ये इधर भी पेस आ गया अपना, और इधर भी पूरा तरह से जोड़ कट गया अपना, ठीक है। अब इसके एक सामने वाले में रखनी है, वैसे ही इसका भी जोड़ कट गया और इसका वाला भी कट गया। और इसी प्रकार से ये वाली यहाँ पर रखनी है अपन को एक, इसका भी कट रहा है और अपनी चाल भी नहीं बिगड़ेगी। ये इसके फेस में एक ईंट यहाँ रख देंगे अपन इस तरीके से। देख, ये इधर से भी अपनी चाल नहीं बिगड़ी, इधर से भी अपना जोड़, हर जगह से जोड़ कट गया। अब अपने जो बीच में गैप जो बचा है, इसमें अपनी छोटी मोटी टुकड़ी कटिंग करके इसमें भर देंगे और इसको सूत साउल करेंगे। अब हटिए एक बार, तो सबसे पहले अपन को साउल कैसे करनी है वो चीज़ भी समझ लेते हैं। साउल को इस प्रकार से पकड़ना है। ये साउल है और इसका एक केंडा है। इस केंडे को अपन को यहाँ पर इसको इस जगह टिकाना है ऊपर वाली ईंट पे, और जो नीचे की रंगत की ईंट है वह हमेशा अपन को साउल इसी से करनी है। तो इस प्रकार से करनी है। बिल्कुल यहाँ हल्का सा गैप होना चाहिए। अब ये साउल में है, ठीक है। अब इस दीवार का इस कॉर्नर पे कर लिया। अब अगला दीवार के कॉर्नर पे अपन को साउल को करना है यहाँ पर। इस प्रकार से केंडे को फिर से टिकाना है। और निचली जो ईंट है रंगत वाली अपनी, इसको रंगत की ईंट बोलते हैं अपन। नीचे वाली जो ईंट है इसको साउल यहाँ पर लगाएंगे जहाँ पर रंगत की ईंट है, ठीक है। अब ये साउल में हो गई, हल्की सी जगह बची हुई इस जगह पर, ठीक है। अब इसको अपन सूत में मिलाएंगे। ये इस प्रकार तरीके से अपन को सूत में मिलाना है। अड़ी हुई ईंट है तो उसको हटाना है, नहीं अड़ी हुई है तो उसको अपन को बिल्कुल सीधा करना है। अब ये हल्की सी अड़ी हुई थी तो इसको हटा लिया अपन ने।
ठीक है, अब इसको बिल्कुल सीधा कर लिया, ये जो तिरछी है इसको भी सीधा हो गया ना। ठीक है, अब इसको तो अपने एक तरफ तो अपन को फेस ही देखना है, वैसे हाथ फेर के देखना है कि भाई हाँ मिल गई है, बस इसी तरीके से। और अपनी इधर से चाल भी कितनी भी लंबी अपन बना सकते हैं, तीनों जगह पे ऐसे ही है सेम। इधर से भी अपन कितनी भी लंबी दीवार बना सकते हैं। और इस साइड भी, इधर भी साउल कर लेते हैं अपन एक बार। इसकी साउल यहाँ पर भी वही रंगत से करनी है अपन को, यहाँ पर, और इस जगह भी करनी है साउल, और इसको भी सीधा करना है वापस से उसी तरीके से। ये हो गई अपनी सीधी दीवार। और जो पीछे का हिस्सा है उसको अपना अंदाज़ा भी करते हैं, क्योंकि एक ही तरफ साउल होती है, दूसरी तरफ नहीं होती है। ठीक है, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। और इस साइड की अपनी चाल लगेंगे तो इधर से भी अपने डाढ़े निकले हुए हैं, मतलब इसको भी अपन जितनी चाहे ना उतनी लंबी बना सकते हैं। और इस साइड से भी अपन इसको जितनी चाहेंगे ना उतनी इसको लंबी बनाएंगे। तो सामने से इसमें क्या है, ये दीवार ही नज़र आएगी अपन को, ये जो चीज़ नज़र आएगी ना ये अपन को दीवार ही नज़र आएगी। और इधर से अपना पिलर अंदर में टी शेप वाला, ये उसको सामने से देख के आदमी को ये जज नहीं कर सकता कि इसके अंदर टी शेप वाला पिलर भी है और दीवार इससे अटैच यानी कि जुड़ी हुई है। अब इसमें जो अपना गैप बचा हुआ इसमें कुछ छोटा मोटा टुकड़े रख देंगे। तो दोस्तों अपना जो टी शेप का जो पिलर अपने ने तैयार किया है वो लगभग तैयार हो चुका है। आप देख सकते हो इसमें एक तो सामने से बिल्कुल दीवार है और उसमें प्रत्येक ईंट की अपने की जो जोड़ है ना वो कटे हुए हैं। और देखने से अपन को सामने से ये पता नहीं लग पा रहा है कि अंदर भी कोई पिलर जुड़ा हुआ है। और साथ ही इसमें तीनों तरफ से अपने जो डाढ़े निकले हैं ना वो देख सकते हो आप, हर जगह से डाढ़े हैं, मतलब सब जगह से चाल है, अपनी डाढ़े कंप्लीट है। देख सकते हो आप कि दीवार ऐसे क्रैक नहीं होती है, अगर डाढ़े रहते ना निकले हुए तो उन पर दीवार अपने क्रैक होने के चांसेज नहीं होता है। इस वजह से अपने तीनों ही तरीके से देखो, तीनों ही दिशाओं में डाढ़े निकले हुए हैं, मतलब इधर से भी लंबी अपनी दीवार चाहे जितनी बना सकते हैं। और साथ ही अपने पीछे अगर बैकग्राउंड में आकर देखेंगे तो इधर से भी अपनी चाल वैसी की वैसी लंबी है, कितनी भी लंबी दीवार बना सकते हैं। ये देख सकते हो यहाँ पर भी अपने चालू डाढ़े रखे हैं मैंने, इनको डाढ़े बोलते हैं। तो डाढ़े भी कंप्लीट निकालें। और साथ में अपना आप कॉर्नर का देख सकते हो कि प्रत्येक ईंट का जोड़ कटा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर देखो, फिर ये ईंट अंदर घुसी हुई है तो इसका भी जोड़ कटा हुआ है, इसका भी कटा हुआ है, देख लो ये इधर से आई हुई है और ये इधर वापस गई है तो इसका भी जोड़ कटा हुआ है। ये प्रत्येक जगह से इसमें जोड़ भी कटा हुआ है टी शेप में। और इस साइड भी आप देखोगे पीछे की तरफ तो इस तरफ भी वही सीन आपको नज़र आएगा बिल्कुल। इधर से भी डाढ़े निकले हुए हैं और इधर से भी देखोगे तो इधर से भी अपने के डाढ़े कंप्लीट निकले हुए हैं। और साथ में इधर से देखोगे ना तो आप प्रत्येक का जोड़ कटा हुआ है, ऐसा नहीं कि अपने जोड़ काटा नहीं है मैंने तो। और चाल इधर से भी बिगड़ेगी नहीं अपनी, देखो सारी ईंट का जोड़ कटा हुआ है प्रत्येक ईंट का। तो अपना पिलर अभी बिल्कुल बनके तैयार हो चुका है। आप चाहे जितना इसको ऊंचा पे ले जा सकते हो। आपको वीडियो में सीखने का कुछ मिला हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना यार।